अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स। इस डिफेंस अपडेट्स में पाक फ़िज़ाइया की एसिस मीट 2021 मशकों, तुर्की से मुतालिक ख़बरों के अलावा चीन की नई इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल पर बात करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान के एटॉमिक एनर्जी प्लांट और रूस की बड़ी कंपनियों के मर्जर की खबरों के अलावा दीगर बैन अल-अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, चाइनीज़ सोर्सेज के मुताबिक चीन की 81st आर्मी ब्रिगेड में नई ट्रैक्ड आर्मर्ड इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल इंडक्ट कर दी गई है। इन व्हीकल्स की कमीशनिंग सेरेमनी कुछ अरसा पहले ही मुनक्किद की गई थी। मुमकिन तौर पर इस व्हीकल को टाइप 89 ट्रैक्ड आर्मर्ड व्हीकल के चेसिस पर बेस्ड और अपग्रेड किया गया है। ताइवान ने अपने पुराने F-16 के पहले बैच को F-16V यानी ब्लॉक 70-72 स्टैंडर्ड पर अपग्रेड कर लिया है। फीनिक्स राइजिंग प्रोग्राम के तहत ताइवान टोटल 142 F-16 A, B, C और D तैयारों को ब्लॉक 70 स्टैंडर्ड पर अपग्रेड करेगा। पहले बैच के 42 एयरक्राफ्ट्स को अपग्रेड कर दिया गया है। याद रहे कि F-16V को 2012 में पहली मर्तबा सिंगापुर एयर शो में अनवील किया गया था। F-16V में नॉर्थरोप ग्रोमन का ईसा रेडार, मोर वेपन पेलोड, इनहेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम और ग्राउंड कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम जैसे अपग्रेड्स काबिल जिक्र हैं। जहां तक ताइवान के F-16 के अपग्रेड प्रोग्राम का ताल्लुक है तो फीनिक्स राइजिंग प्रोग्राम का आगाज जनवरी 2017 को किया गया था। पहला अपग्रेडेड तैयारा अक्टूबर 2018 में लॉकहीड मार्टिन की जानिब से ताइवान को डिलीवर किया गया, जबकि बाकी 41 एयरक्राफ्ट लॉकहीड मार्टिन के ही ताउन से ताइवान में अपग्रेड किए गए हैं। तुर्की अपनी 6x6 और 8x8 स्काउट आर्मर्ड व्हीकल के लिए नए इंजन बनाएगा। नए इंजन बनाने की बुनियादी वजह इन व्हीकल्स को मकामी इंजन से इक्विप करना और बाद में इस व्हीकल की मैस प्रोडक्शन है। पार्स व्हीकल के अब तक 5 मुख्तलिफ वर्जन मुतारिफ करवाए गए हैं और इसके कुछ यूनिट्स तुर्क आर्म्ड फोर्सेस के ज़ेरे इस्तेमाल है। इस व्हीकल का एक स्पेशल पर्पस टेक्टिकल वर्जन तैयार किया जा रहा है जो तुर्क सिक्योरिटी फोर्सेस को 2022 में डिलीवर किया जाएगा। रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कारपोरेशन और लीडिंग एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स सखोई और मिग एक होने जा रहे हैं। रूस की सरकारी कंपनी रोस्टेक इन तीनों को एक कारपोरेट एयरक्राफ्ट बिल्डिंग सेंटर के तहत इकट्ठा करेगी। इस ग्रुप के इंजीनियरिंग और डिजाइनिंग फंक्शंस को एक अलग सेंटर में तकसीम किया जाएगा और ये सेंटर मॉस्को में बेस्ड होगा। याद रहे कि 2006 से दोनों मिग और सखोई यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कारपोरेशन की सब्सिडरीज हैं, लेकिन इनको मखसूस ऑटोनॉमी हासिल है। अलबत्ता इन कंपनीज को यकजा करने का मंसूबा काफ़ी अरसे से ज़ेर गौर था ताकि नए जनरेशन के तैयारों की तैयारी और बदलते तकाज़ों के तहत पेश रफ्त यकीनी बनाई जा सके। फ्रेंड्स, एक और खबर के मुताबिक रशियन नेवी को इस साल के आखिर तक 3 नई न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स डिलीवर कर दी जाएंगी। इन 3 सबमरीन्स के अलावा यूनाइटेड शिप बिल्डिंग कारपोरेशन ने 2 स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर सबमरीन्स की लेइंग भी सरंजाम दी है। ये सबमरीन 16 ब्यूलावा मिसाइल्स के अलावा 533 मिलीमीटर के टारपीडोज फायर कर सकती हैं। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने ऐलान किया है कि चीन के ताउन से तैयार करदा 1100 मेगावाट बिजली पैदा कर सकने वाला पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट नेशनल ग्रिड के साथ कनेक्ट कर दिया गया है। K2 नामी ये न्यूक्लियर पावर प्लांट 1100 मेगावाट बिजली पैदा करने वाला पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है। K2 अपने कमर्शियल ऑपरेशन इस साल मई में शुरू कर देगा, जबकि इस कैपेसिटी का एक और प्लांट K3 के नाम से इस साल के आखिर तक मुकम्मल हो जाएगा। याद रहे कि पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन इस वक्त 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट रन कर रही है, जिसमें से 2 कराची और 4 चश्मा में है। इससे पहले PAEC की टोटल जनरेशन कैपेसिटी 1400 मेगावाट थी, जो अब बढ़कर 2500 मेगावाट हो गई है। आज सुबह पाक नेवी के सरबराह एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी की इटालियन डिप्टी डिफेंस जनरल सेक्रेटरी से मुलाकात हुई। इस मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत के अलावा इटालियन नेवी की जानिब से पाक नेवी की अमन मशकों में शिरकत पर नेवल चीफ ने इटालियन डिफेंस सेक्रेटरी का शुक्रिया अदा किया।
व्यूअर्स, एक और खबर के मुताबिक अपग्रेड्स के बाद प्यूमा इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल जर्मन फौज में इंडक्ट कर दी गई है। जर्मन हुकाम के मुताबिक इन व्हीकल्स और इस पर नस्ब इंटीग्रेटेड सिस्टम को कई तरह की अपग्रेड से गुजारा गया है और मुख्तलिफ फ्लास को गुज़श्ता चंद माह में दूर किया गया है। प्यूमा क्लास की इस मोस्ट एडवांस व्हीकल के टोटल 40 यूनिट्स 2023 तक जर्मन आर्म फोर्सेज में शामिल कर दिए जाएंगे। व्यूअर्स, इतलात के मुताबिक रॉयल सऊदी एयर फोर्स और यूएस एयर फोर्स अपने एयरक्राफ्ट जबकि इराक और फ़लस्तीन के पैराट्रूपर्स इन मशकों में शिरकत करेंगे। 2 हफ्तों पर मुश्तमिल इन मशकों का मकसद काउंटर टेरर की कार्रवाइयों से मुतालिक एक दूसरे के तजर्बात से सीखना है। रॉयल सऊदी एयर फोर्स अपने टोर्नेडो जबकि पाक फिजाइया JF-17 और F-16 तैयारों से इन मशकों में शिरकत करेंगी। इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने BDL को 4960 मिलान एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स का ऑर्डर दिया है। BDL यानी भारत डायनामिक्स लिमिटेड MBDA मिसाइल सिस्टम से अंडर लाइसेंस इन मिसाइल्स को इंडिया में प्रोड्यूस कर रही है। 1850 मीटर रेंज रखने वाले इस मिसाइल को जारहाना और दिफाई एंटी टैंक रोल्स में इस्तेमाल किया जा सकता है। याद रहे कि इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का इस मिसाइल सिस्टम का ये फॉलो अप ऑर्डर है। फ्रेंड्स, फिलीपींस नेवी ने दूसरी रेजल क्लास फ्रिगेट अपने बेड़े में शामिल कर दी है। इस क्लास की पहली शिप जुलाई 2020 में कमीशन की गई थी। इन 2 शिप्स पर $311 मिलियन लागत आई है और इसमें वेपन सिस्टम्स की कॉस्ट शामिल नहीं है। 2600 टन डिस्प्लेसमेंट के साथ इस शिप की लंबाई 107 मीटर और ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड 46 किलोमीटर पर आर है, जबकि इस शिप की रेंज 4500 नॉटिकल माइल्स यानी 8300 किलोमीटर बताई गई है। इस सिलसिले की पहली फ्रिगेट पर साउथ कोरियन असम्बल 4 एंटी शिप क्रूज मिसाइल और 2 शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल फायर किए जा सकते हैं। इसके अलावा एसलसान की 30 मिलीमीटर स्मैश सेकेंडरी गन भी नस्ब है। इसके अलावा 324 मिलीमीटर के टॉर्पीडोज भी इस शिप के वेपन पैकेज का हिस्सा हैं। फ्रेंड्स, एक और खबर के मुताबिक अमेरिकी नेवी जल्द टोमाहाक ब्लॉक 5 क्रूज मिसाइल रिसीव कर लेगी। ब्लॉक 5 के फर्दर 2 वर्जन, जिनमें से एक 5A और दूसरा 5B है, वो मुतारिफ करवाए गए हैं। इन नए मिसाइल्स की स्पेसिफिक रेंज तो नहीं बताई गई, लेकिन कुछ सोर्सेज के मुताबिक ये 1000 माइल से ज़्यादा रेंज रखते हैं। फ्रेंड्स, सोमालिया के 6 इन्फेंट्री बटालियन के सोल्जर्स की सोमालिया आमद पर उनके लिए एक वेलकम सेरेमनी मुनक्किद की गई। ये सोल्जर्स 21 दिसंबर 2020 से 7 मार्च 2021 तक तुर्की के काउंटर टेररिज्म ट्रेनिंग एंड एक्सरसाइज सेंटर में ज़ेरे तरबियत रहे हैं। तुर्की से बेसिक कमांडो ट्रेनिंग हासिल करने के बाद ये दस्ता वापस अपने मुल्क पहुंचा है। फ्रेंड्स, सिर्फ 3 रोज़ बाकी हैं और क्या आप इस साल यौम पाकिस्तान परेड में Asset-15 होइट्ज़र, VT-4 टैंक और नए ड्रोन्स देखने के लिए तैयार हैं? आप किस वेपन को देखने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं? कमेंट बॉक्स में इसका इजहार ज़रूर करें। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।